जय हिंद दोस्तों उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा बीटेक ग्रेजुएट और भी अदर कई सारे क्वालिफिकेशन पे परमानेंट रिक्वायरमेंट निकल के आ चुकी है दोस्तों। और काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे की भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए सुनहरा मौका आ चुका है दोस्तों। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की। तो यहाँ पे देखिएगा ये नोटिफिकेशन 13 तारीख को जारी किया गया है। 20 तारीख से 20 मार्च से ये फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपका लास्ट डेट जो रहने वाला है 19 अप्रैल तक यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। और एडमिट कार्ड आपका लगभग 30 अप्रैल तक डाउनलोड हो जाएगा। एग्ज़ाम का डेट जो होगा आपका रिटन एग्ज़ाम का 11 मई, 12 मई और 14 मई को आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। ये पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो फॉर्म का जब लिंक एक्टिव होगा तो मैं अपने यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा कि आपको कैसे वहाँ पे फॉर्म भरना है। लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा 20 तारीख के बाद दोस्तों। तो यहीं पे आपको यहाँ पे देखिएगा जो फॉर्म है यहीं से आपको भरना है, लेकिन 20 तारीख के बाद ये ओपन होगा दोस्तों। अब पूरा नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के मेट्रो में जाना चाहते हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी हाल ही की यहाँ पे एएलपी की भी फॉर्म है, टेक्नीशियन रेलवे का भी फॉर्म आ चुका है दोस्तों। कई सारे वैकेंसियाँ आ रही हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका आगे आने वाला है दोस्तों। ये उसका फुल नोटिफिकेशन पेज है दोस्तों। जो मैंने आपको डेट बताया वो डेट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल मेरिट नोटिफिकेशन पेज है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का ये पोस्ट है बीटेक कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे बीटेक कैंडिडेट है। यहाँ पे बीटेक को सैलरी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। 50,000 से लेके 1,60,000 रुपये तक यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे 11 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। 21 से 28 आपकी एज होनी चाहिए। टेक्निकल एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे है। बीटेक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से ब्रांच से आते होंगे। ये सारा उनके लिए है बीटेक के लिए। तो एक बार अपना बीटेक के कैंडिडेट जो भी होंगे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कई सारे आपके पोस्ट हैं। आपका ट्रेड यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, ये सारे आपके ब्रांच है दोस्तों। और यहाँ पे देखिएगा मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस से जो मास्टर डिग्री होगा उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर आईटी का। उसके बाद यहाँ पे सीए का देखिएगा, आपका अलग से एक वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे और भी कई सारे आपको यहाँ पे 5 ईयर का कई सारे क्वालिफिकेशंस पे अलग है। एमबीए का है, यहाँ पे मास्टर का है, यहाँ पे और भी यहाँ पे कई सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे डिप्लोमा वाले का दिखाई दे रहा है आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का होना चाहिए। यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का है यहाँ पे, जिसमें आपको डिप्लोमा वालों को भी सैलरी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। 33,000 से लेके 67,300 तक यहाँ पे 88 सीट रहने वाला है। जो डिप्लोमा का 21 से 28 आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा नीचे आप आएंगे तो फिर यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियरिंग का है, ये 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये सारे ट्रेड हैं। इसमें 44 सीट है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जूनियर इंजीनियरिंग का मैंने बता दिया। स्टेशन यहाँ पे देखिएगा कलेक्टर का यहाँ पे है, ट्रेन ऑपरेटर, ये सब आपका देखने को मिल जाएगा। 155 सीटें यहाँ पे, 3 साल का डिप्लोमा, इसमें भी आपका डिप्लोमा की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि डिप्लोमा से अगर फॉर्म भर रहे हैं, आपका कोई ट्रेड है ब्रांच है उसमें, तो आपका अगर ओबीसी यूआर में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 60% आपका होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 50% होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और 21 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको एज में छूट मिल जाएगा। बाकी अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको यूआर में रखा जाएगा, आपको छूट नहीं मिलेगा। जो 21 से 28 के बीच में आपको एज है वही आपको देखने को मिलेगा। और आपको यूआर कैटेगरी में आपको देखने को वहाँ पे फॉर्म भरेंगे आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे देखिएगा बीकॉम के लिए भी यहाँ पे सीटें 8 सीट हैं। अकाउंट असिस्टेंट का यहाँ पे 25,000 से 51,000 तक सैलरी देखने को मिल जाएगा।
3 साल का आपको बीकॉम चाहिए, 21 से 28 इसमें भी एज रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि असिस्टेंट का हो, HR में है, MBA का, यहाँ पे कई सारे अलग अलग ट्रेड, यहाँ पे बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन का है यहाँ पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ITI कैंडिडेट के लिए। ITI कैंडिडेट का जो है दोस्तों NE07 NE08 मेंटेनर और मेंटेनर SNT ये आपका है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा जो सैलरी आपको देखने को मिलेगा 19,500 से लेके 39,900 बेसिक सैलरी और कई सारे अलाउंसेस आपको देखने को मिलते हैं, तो आपकी अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी मिल जाए। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल यहाँ पे देखिएगा तो इसमें 78 सीटें रहने वाली हैं। UR में 24 है, EWS में 13 में 21 है, SC में 19 है, ST में 1 है, वुमेन कैंडिडेट में 15 है, ESM में 3 है, DFF में 1 है दोस्तों। यहाँ पे ITI होना चाहिए, SCBT हो या फिर NCBT हो, कोई यहाँ आने वाला है, दोनों कैंडिडेट फॉर्म पाएंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए, 60% आपका होना चाहिए। UR EWS OBC कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों। अगर आप SC ST में आते हैं, रिजर्व में आते हैं, तो आपको 50% मार्क है, तो भी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे 21 से 28 आपकी एज दी गई है, 21 से 28 के बीच में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के होंगे तो आपको यहाँ पे OBC SC ST को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी स्टेट के होंगे तो आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। और जो UR में यहाँ पे देखिएगा 24 सीट है, बाकी स्टेट के अगर फॉर्म भरेंगे तो UR में ही भरेंगे, UR में ही उनका काउंटिंग होगा दोस्तों। और जो यहाँ पे SNT है उसमें देखिएगा 26 सीटें रहने वाली हैं। UR में 6 है, EWS में 5 है, OBC में 8 है, SC में 6 है, ST में 1 है, वुमेन में 5 है, ESM में 1 सीट रहने वाला है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 60% होना चाहिए और SC ST का 50%, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 21 से 28 के बीच में आपकी एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है दोस्तों। और यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। जब भी ऑनलाइन का फॉर्म भरा जाएगा आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, तो आप जाके आसानी से यहाँ पे फॉर्म भर लीजिएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल, ऐसा नहीं है कुछ दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा असिस्टेंट जो BTech वाले हैं उनके लिए यहाँ पे कोड देखिए, पोस्ट कोड दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप देखिएगा। यहाँ पे कई सारे आपको जो स्टेज हैं अच्छे, बहुत सिंपल तरीके से स्टेज है दोस्तों। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं ITI कैंडिडेट के लिए उनका क्या यहाँ पे स्टेज रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस का, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा मेंटेनर इलेक्ट्रिकल NE07 NE08 इसके बारे में है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा, एक जो CBT आपका एग्ज़ाम होगा, 2 स्टेज प्रोसेस होगा, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा, आपका सिलेक्शन हो गया। काफ़ी सिंपल सा है दोस्तों, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा यहाँ पे कई सारे प्रोसेस होंगे। बस यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम आपका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, आपका सिलेक्शन हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे मौका है दोस्तों आपके लिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आते हैं दोस्तों, ट्रेड से हैं, एज है आपकी 21 से ऊपर है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों, तो एग्ज़ाम के बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देखिए NE07 NE08 यहाँ पे ITI के लिए है, और बाकी ये इनके लिए अपना पोस्ट एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लगभग बाकियों के लिए 140 क्वेश्चन होगा, एक बार अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा। ITI की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे देखिएगा 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ITI कैंडिडेट को। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है 1/3 का। यहाँ पे 2 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा। CBT एग्ज़ाम होगा आपका, यहाँ पे 100 क्वेश्चन का 2 घंटे का यहाँ पे एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पे जैसे कि पूछे जाएंगे आपको, यहाँ पे देखिएगा साइको एडिट्यूड टेस्ट, जो साइको एडिट्यूड टेस्ट होगा दोस्तों ITI कैंडिडेट के लिए नहीं है, बाकी जो BTech वाले हैं उनके लिए हो सकता है, ये ITI वालों का नहीं होगा दोस्तों। आपका टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, ये सारे होंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। और आपका जो यहाँ पे एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहने वाला है, जो पैटर्न रहने वाला है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होगा और किसी भी लैंग्वेज में नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश में ही ये पेपर होने वाला है, तो आप किसी भी राज्य से आते हो, अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको पेपर देने के लिए उत्तर प्रदेश में ही आना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे आपका जो भी ट्रेड है उसके हिसाब से आपका यहाँ पे ट्रेड वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पे जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, लोकल यहाँ पे एबिलिटी हो गया, ये सारे
2-4 को जो है यहाँ पे एटीट्यूड टेस्ट हो गया, ये सारे कुछ भी क्वेश्चन उसमें रहेंगे और बाकी आपका ट्रेड का रहेगा। तो सारे मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। तो एग्ज़ाम सेंटर में आपको देखिएगा CBT एग्ज़ाम होगा आपका। एग्ज़ाम सेंटर में आपका आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, बनारस से अयोध्या, बस्ती, सीतापुर और भी कई सारे जो भी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा एग्ज़ाम का और भी सीटी बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे ही आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम होगा और CBT एग्ज़ाम होगा दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे टेस्ट होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे देखिएगा जब यहाँ पे कास्ट आएगा ट्रेनिंग का, ये अभी बात नहीं करते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद की बात है ये, तो इस पर अभी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप पहले तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद इस पर जब आएगा टाइम तो इस पे चर्चा करेंगे। इस पे अभी कोई भी यहाँ पे इशू नहीं होने वाला, आप तैयारी करिए। और आपको यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आप फॉर्म भरते हैं दोस्तों तो क्या आपका पेमेंट यहाँ पे क्या आपका फ़ीस लगने वाला है, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले एज रिलैक्सेशन भी जो मैंने आपको ऊपर बताया था, 5 साल SC ST OBC सभी को यहाँ पे छूट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। यूपी के कैंडिडेट होने चाहिए तभी, अब कई सारे अलग से भी रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। मेन बात करें अगर हम फीस की, नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहने वाला है। कितनी फ़ीस लगेगी, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा फ़ीस इसमें मांगा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 1180 रुपये यहाँ पे फ़ीस है दोस्तों आपका। और SC ST की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 826 रुपये यहाँ पे फ़ीस है, जो नॉन रिफंडेबल है। कोई भी आपका यहाँ पे पैसा वापस नहीं होगा फॉर्म आप भरेंगे तो इससे कई सारे कैंडिडेट इससे छूट जाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 1180 रुपये बहुत ज़्यादा फ़ीस होता है दोस्तों। यहाँ पे 100-200 आपको ऐसे फ़ीस रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 1180 रुपये यहाँ पे फ़ीस रखा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है। इसके चक्कर में कई सारे कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरेंगे। तो आपको फ़ीस यूपी मेट्रो को फ़ीस यहाँ पे फॉर्म का कम करना चाहिए ज़रूर। बहुत ज़्यादा फ़ीस है यहाँ पे 1180 रुपये, लेकिन इसी के चक्कर में कई सारे कैंडिडेट ये फॉर्म नहीं भरेंगे। तो आप यूपी मेट्रो को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि फ़ीस को यहाँ पे देखें कि ध्यान से कि कितना फ़ीस वहाँ पे अप्लाई फॉर्म का रखा जा रहा है, तो इस पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए उसको। ये जब फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे उसका दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ोटो अपलोड करना होगा, तो उसके बारे में, और यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। और ये फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, और नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये अगर आप यूपी मेट्रो में जाना चाहते हैं तो आप तैयारी करिए, और 20 मार्च के बाद ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, तो आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पता चल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।